हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो लेटर वैदिक एज के बारे में होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ा था। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, आप मेरी लास्ट वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट वैदिक एज जो है, इसका जो पीरियड है वो 1000 BC से 500 BC तक है। कहीं कहीं पर 1100 to 500 BC भी दिया गया है। सो दिस मस्ट नॉट बी अ टॉपिक ऑफ कन्फ्यूजन। इट्स ऑल राइट, इतना फ़र्क होने से कुछ भी नहीं होता है। सो लेट वैदिक एज, जो लेटर वैदिक एज है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने लग गई थी। सबसे पहले तो क्या है कि अब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। यहाँ वेस्ट वाली साइड से ईस्ट की साइड जो है लोग मूव कर रहे हैं। जो आर्यंस हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो वेस्ट की साइड से अब ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि मैप्स में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। तो अब जो इनका मेजर एरिया है वो गंगा यमुना दोआब जो है उसमें वो ज़्यादा मूव हो रहे हैं। अब गंगा यमुना दोआब में ऑलरेडी कुछ लोग रह भी रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कल्चर्स का, ट्राइब्स का, प्रैक्टिसेस का। तो इसके साथ ये लोग अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेंज हो गई हैं। रिलीजन में चेंज देखने को मिलेगा हमें, सोशल प्रैक्टिसेस में चेंज देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में चेंज देखने को मिलेगा। सो देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो सबसे पहले जो बड़ा चेंज है वो क्या है कि अब यहाँ पे लोग सेटल्ड लाइफ रहना जो है वो शुरू कर दिया है लोगों ने। जब हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में थे, तो यहाँ पे अभी तक जो लोग हैं वो पैस्टरलिस्ट थे, वो नोमैड्स थे, यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक एज में ड्यू टू सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर लोगों को जो है सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलने लगा। अब लोगों ने जो है एक जगह पे रहना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पीपल सेटल्ड इन गंगा यमुना दोआब। और यहाँ पे इन लोगों ने सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में रहना शुरू कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है अमंग ट्राइब्स जो है अब वो प्रेवलेंट हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और टेरिटरीज की, ये पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, प्रिवेल्ड। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, ऑल्दो वो हमारी थीम जो है वो नेक्स्ट वीडियो की होने वाली है अबाउट द मगधा। अब जब जो आर्यव्रत लोग हैं, आर्यव्रत वर बेसिकली द पीपल, द आर्यंस जो उस सब एरिया में रह रहे थे, तो इस पूरे के पूरे एरिया में रहने वाले जो लोग थे उनको आर्यव्रत कहा जाता था। तो जो ये आर्यव्रत थे, आर्यव्रत, दे यूज टू लुक डाउन ऑन द पीपल ऑफ मगधा। ठीक है, तो जो हमारा मगध एम्पायर है, जो बाद में एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता है, तो इन लोगों को ये अच्छा नहीं मानते थे। अब इनको इस चीज़ का क्या हो गया, एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स हो गया, जिसकी वजह से जो जो पीपल ऑफ मगध थे उन लोगों ने जो है वैदिक रिलीजन जो है अडॉप्ट कर लिया। ऑब्वियसली उनका अपना एलिमेंट जो था उसके साथ ही दे अडॉप्टेड। और इसके साथ साथ क्या होता है, ये लोग डेवलप होना शुरू करते हैं इस इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स से बाहर आने के लिए। दे ट्राई देयर बेस्ट एंड दे बिकम द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ दैट टाइम। इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं कि ये इन सब एरियाज से प्रॉस्पर कर जाते हैं, जो हम नेक्स्ट थीम में डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आई जस्ट टोल्ड यू फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ये मैप में यहाँ पे था। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो हम अब इनको इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या थी, एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी
इकोनॉमिक एक्टिविटी में देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड पॉपुलेशन, जैसे कि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नोमैडिक से सेटल्ड पॉपुलेशन। कैटल रियरिंग जो है अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है, बट अब जो है एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज मोर सिग्निफिकेंट नाउ। एग्रीकल्चर इज मोर सिग्निफिकेंट नाउ एंड यूज ऑफ आयरन इज नाउ मोर प्रेवलेंट। अब क्या हो रहा है, जो आयरन का यूज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। use of iron more prevalent। अब जबकि लोग जो हैं गंगा यमुना दोआब में जो हैं वो लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है प्लेन से रिवर वाटर है, वहाँ पे इरिगेशन जो है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो राइस का कंसेप्ट है वो लोगों में इंट्रोड्यूस हो गया है। हमने देखा था कि हड़प्पन कल्चर में जो है राइस जो है वो बहुत रेयर थी, इनफैक्ट नहीं मिलती थी, बट अब जब लेटर वैदिक फेज में क्या है, राइस जो है वो कॉमन हो गई है। ठीक है, सो राइस बिकम्स कॉमन। ऑल्सो लैंड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये अब लोगों में इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको वापस से नहीं लिखूंगी। ओके, सो डाइवर्स आर्ट जो है वो भी साथ में इमर्ज हो रहा है। डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स एंड पीपल आर लिविंग इन mud brick houses। सो इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो अब जो है काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। लोग जो हैं अब मड ब्रिक हाउसेस में रह रहे हैं, राइस जो है वो खाने में यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है, सेटल्ड हैं अब वो लोग, आयरन का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। सो वन मोर थिंग बिफोर प्रोसीडिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमने देख ली। अभी इस टाइम में क्या होता है कि 3 नए वेद जो हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद। सो सामवेद में जो है मेलोडी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो सेंस ऑफ मेलोडी। ओके, सो हाइम्स और रिचुअल्स जो हैं वो थी यजुर्वेद का पार्ट। हाइम्स एंड रिचुअल्स। और जो स्पेल्स और चार्म्स हैं मैजिक के रिलेटेड या प्रेयर के रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड, वो सब जो है वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेदा। सो स्पेल्स एंड चार्म्स to evil gods and डिजीज़ को दूर भगाने के लिए जो है स्पेल्स और चार्म्स हैं, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक करवाना है किसी को, तो उस सब के लिए वो सारे के सारे जो थे वो सारे जो हैं अथर्ववेद में जो हैं कंपाइल्ड थे। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एक्टिविटी। सो पॉलिटिक्स देख लेते हैं हम। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक मेजर चेंज आता है यहाँ पे, वो क्या है कि अब जो सभा एंड समितिस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ब्राह्मण्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ब्राह्मण्स है, एक पर्टिकुलर जो क्लास है, अपर क्लास है, तो उसका जो रोल है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है।
जो अर्ली वैदिक फेज था उसमें ऑल्दो थी, ये जो क्लासेस थी वहाँ पर प्रेवलेंट थी वहाँ पर भी, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस जो है अभी तक उतना ज़्यादा नहीं था। दे वर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन, अलग अलग लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अभी डिफरेंसेस जो थे नहीं थे। तो सब अभी क्या हो रहा है यहाँ पे लेटर वैदिक फेज में, जो ब्राह्मण से उनका प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सभा और जो समितिज हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्राह्मण से कंट्रोल कर रहे हैं। सभाज एंड समितिज जो हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्राह्मण्स कंट्रोल कर रहे हैं। Another important thing here is that women are now not allowed to participate. जो पहले women participation था अर्ली वैदिक फेज में, जो है हमने देखा कि वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज देयर, बट लेटर वैदिक फेज में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो क्या है? खत्म हो जाता है। वुमेन पार्टिसिपेशन जो है नॉट प्रेजेंट। अर्ली वैदिक फेज में हमने देखा था कि जो कुल थे वो ग्राम बन चुके थे, और जना जो थी अभी अर्ली वैदिक फेज में जना वॉज द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, ठीक है। बट अब जो जना है वो क्या बन गए हैं? जनपद बन रहे हैं, ठीक है। सो जना आर नाउ बिकमिंग जनपद्स। जैसे हमारे अभी प्रेजेंटली क्या होता है, कोई एक क्या है पंचायत है, फिर उन सब पंचायत को मिला के फिर ब्लॉक बन रहा है, फिर ब्लॉक को मिला के जो सारे के सारे ब्लॉक्स मिलके फिर डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके डिवीजन बना रहे हैं। लाइकवाइज उस टाइम पे कुल, ग्राम, जना, और फिर जना से यहाँ पे जनपद जो हैं वो बन चुके थे, ठीक है। सो जनाज बिकेम जनपद्स, एंड लेटर ऑन वी ऑल्सो सी कि जो जनपद्स थे, जो बड़ी सिटीज़ थी वो बड़ी सिटीज़ बन गई, महाजनपद्स जो हैं वो बन गए। ओके, सो किंग्स की पोजीशन जो थी वो हेरिडेटरी थी, और अब मोस्टली क्या हो रहा था, जो किंग का जो एल्डेस्ट सन था वो जो है नेक्स्ट किंग जो है प्रोक्लेम किया जाता था यूजुअली। ओके, किंग्स पोजीशन ये बन चुकी है हेरिडेटरी, और यहां पे भी एल्डर सन जो है he becomes the next king. Now another thing which got introduced in the later Vedic age is taxes are now collected from the people. टाइम पे बराबर जो है टैक्सेस लोगों से कलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और इन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है एक जॉब एक इंसान को दे दी है, हु इज कॉल्ड एज संघनित्री। ओके, सो taxes and tributes are collected, और इनको कलेक्ट करने वाला कौन है? संग्रहित्री। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में तो आप इससे रिलेट करके एकदम आंसर कर सकते हैं कि संग्रहित्री इज वन हु यूज टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज। ओके, अभी भी क्या है, स्टैंडिंग आर्मी जो है वो अभी भी प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी विद किंग्स, नो स्टैंडिंग आर्मी विद किंग्स। सो ये है इनकी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चेंजेस, कितने सारे चेंजेस जो हैं अब आ चुके हैं। पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा है, पहले जैसा यही है कि अब अभी भी क्या है, इनके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। बहुत सारी सैक्रिफाइसेस जो हैं वो यूज़ होती थी किंग की अथॉरिटी को शो करने के लिए, ठीक है। तो सैक्रिफाइसेस were used to show the authority of king. उसमें से जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोज वर द
राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेधा, अश्वमेधा यज्ञ एंड द वाजपेय यज्ञ. So these were the three prominent yagya which were used for what? To show the authority of the king. Like हम देखेंगे अगर जैसे राजसूय यज्ञ की जो है एक एग्जाम्पल है कि जब जो युधिष्ठिर था ही बिकेम द किंग ऑफ हस्तिनापुर विच इज़ ओल्ड दिल्ली, या जिसको इंद्रप्रस्थ भी बोलते थे, अभी जो न्यू दिल्ली का एरिया है. सो व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ दैट एरिया, तो उस वक्त क्या हुआ था कि युधिष्ठिर ही ऑर्गेनाइज्ड अ राजसूय यज्ञ, जहाँ पे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ही कॉल्ड ऑल द किंग्स एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी उनको बुलाया था. इनफैक्ट जो महाभारत का एक बहुत फेमस एपिसोड है वो भी जो है यहीं पर हुआ है कि जब युधिष्ठिर जो है उन्होंने ये यज्ञ करवाया, तो यहाँ पर जो द्रौपदी हैं, जब उन्होंने दुर्योधन को किसी बात पे इंसल्ट किया, तो दुर्योधन ने बदला लेने के लिए पूरे का पूरा जो चीरहरण और फिर उसके बाद महाभारत जिस पे पूरी लड़ी जाती है, वो सब जो केस है वो यहीं से शुरू होता है. ठीक है. देन कमिंग टू द अश्वमेधा यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ. तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि इट मेंट कि आपका एक जो रॉयल हॉर्स है उसको खुला छोड़ दिया जाता था टू रन. तो जहाँ तक भी वो जाता था वो अपनी मर्जी से जा सकता था, जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक किंग का जो है कंट्रोल रहेगा. तो इसकी क्या एग्जाम्पल है कि इट्स एपिसोड इन बोथ महाभारत एंड रामायण कि जब जो राम है वो वनवास से जो वापस अयोध्या आए, तब उन्होंने क्या किया, एक अश्वमेध यज्ञ जो है वो ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे उन्होंने अपना जो हॉर्स है उसको जो है छोड़ दिया. एंड यहाँ पे उस वक्त लव एंड कुश जो हैं दो यंग वेरियर्स थे जो बहुत फेमस थे, उन्होंने इस हॉर्स को जो है पकड़ लिया और बाद में पता चला कि वो उन्हीं के ही बेटे थे. देन कम्स द वाजपेय यज्ञ. सो वाजपेय यज्ञ में क्या होता है? इट इज़ सिंपली अ चैरियट रेस. जो किंग्स क्या करते हैं, हाँ, जहाँ पे जो रॉयल चैरियट होता है, मतलब जो किंग का हॉर्स है उसका पूरे का पूरा जो चैरियट है साथ में, इट इज़ मेड टू गो अगेंस्ट हिज किंग्समैन. तो जितने भी किंग्समैन हैं उनके अगेंस्ट जो है इसको जो है दौड़ाया जाता है, इनका जो कंपटीशन जो है वो करवाया जाता है. सो दिस इज इन वाजपेय यज्ञ. सो ये जो 3 यज्ञ हैं ये कुछ सैक्रिफाइसेस हैं जो किंग जो है प्रैक्टिस करते थे अपनी अथॉरिटी को शो करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है मैंने आपको पहले भी हिंट दिया, सिंस ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो हैं, आई फॉरगॉट टू ऐड अबाउट क्षत्रियास हेयर, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास. ओके, सो यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि सिंस कंट्रोल जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रियास के पास चला गया, तो यहाँ पे सोशल ऑर्डर जो है वो काफ़ी जो है डिफाइन हो चुका है ऑलरेडी. लेट्स सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन. जो वर्ना सिस्टम है वो काफ़ी सॉलिडिफाई हो चुका है. नाउ इट इज़ नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ प्रोफेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. जिस घर में आपने बर्थ लिया है वही वर्ना जो है आपको आगे कंटिन्यू जो है करना पड़ेगा. ठीक है. सो वर्ना सिस्टम solidifies and is based on birth. और जो टॉप जो है 3 वर्नास थे उनका क्या, उनको एक राइट मिला था कि जो सैक्रेड थ्रेड है वो उसको जो है बांध सकते थे, उसको यूज कर सकते थे. एंड फॉर दैट रीजन उनको जो है क्या कहते थे, देविज. ओके, so the top 3 varnas, the people of the top 3 varnas,
the people of top 3 varnas were called as Devij and had the right to wear sacred thread, which was also called उपनायन। सो जो टॉप 3 वर्णास के जो लोग थे वो उपनायन जो है उसको बांध सकते थे, ठीक है। नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा जो है वो एमर्ज हो चुका है, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा। इनिशियली जो गोत्रा वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता था, दिस वॉज अ रीजन वेयर कैटल्स वर केप्ट, बट अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ गोत्रा जो है वो चेंज हो गया है, वेयर गोत्रा इज सिग्निफाइड विद कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। सो प्रैक्टिस ऑफ गोत्रा एक्सोगैमी एमर्जेस। अब यहाँ पे गोत्रा एक्सोगैमी इज, आई विल एक्सप्लेन, प्रैक्टिस ऑफ गोत्रा एक्सोगैमी। सो गोत्रा एक्सोगैमी जो है ये एक प्रैक्टिस होती थी जहाँ पे एक गोत्रा के जो लोग थे, सो मान लो एक फैमिली है, एक गोत्रा की जो पूरी की पूरी फैमिली है, अगर कह लो इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल गुप्ताज हैं, तो गुप्ताज जो हैं वो एंडोगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, एज इन वो एक गुप्ता दूसरे गुप्ता के साथ शादी नहीं कर सकता था। ये लोग गोत्रा एक्सोगैमी प्रैक्टिस करते थे कि अगर एक गुप्ता है तो उसको किसी और के साथ जो है शादी, किसी और गोत्रा के साथ शादी जो है वो करनी पड़ेगी। विद इन गोत्रा जो है मैरिजेस जो है वो नहीं होती थी, ठीक है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आश्रम सिस्टम जो है वो अब एमर्ज हो चुका है, ठीक है। सो आश्रम सिस्टम जो है जहाँ पे एक जो इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, उसकी लाइफ को 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता था, विच इज़ ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यासा। सो ब्रह्मचार्य इज जहाँ पे बच्चे को जो है प्रॉपर पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसको नॉलेज दी जाएगी। सो यहाँ पे वो एक इंस्टीट्यूट में जाकर रहेंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी उनको। देन इज गृहस्था, जहाँ पे ये वो पार्ट आ गया जहाँ पे एक इंसान की शादी कर दी जाएगी और अपना घर बार किस तरीके से चलाना है वो सब वो प्रैक्टिस कर रहा है। देन इज वानप्रस्था, जहाँ पे इट इज़ सेड कि लोग जो हैं वो जंगल में चले जाते थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के लिए या वॉट एवर, कि मतलब वर्ल्ड से अब वो थोड़ा कट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। एंड देन इज संन्यासा, जहाँ पे वो कंप्लीट पूरे तरीके से दुनिया को जो है छोड़ छाड़ रहे हैं। सो वानप्रस्था इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ संन्यासा, एंड संन्यासा में दे आर कंप्लीटली लिविंग आउट द वर्ल्डली प्लेजर्स और डिजायर्स, वॉट एवर यू कैन से। So ashram system, practice of ashram system emerges। तो इसके जो हैं 4 पार्ट हैं, हमने ऑलरेडी देखे। सबसे पहले ब्रह्मचार्य। For the people of anthropology, this comes as a particular question for either 10 or 20 marks, जहाँ पे आपको सारे की सारी stages जो हैं उनको explain करना होता है with example। This is a very easy question जो कई बार previously पूछ चुकी है UPSC as well as state PSCs different। तो सिंपल इन्हीं चारों stages को explain करना होता है, nothing less, nothing more। So brahmacharya, then comes the grihastha, then is the vanaprastha। वन means जंगल, so vanaprastha। गृहस्था मतलब घर से लेना देना, घरेलू। एंड देन ब्रह्मा, ब्रह्मा इज ब्राह्मण रिलेटेड टू नॉलेज, सो बचपन में ही जो है वो नॉलेज दे रहे हैं उनको, वनप्रस्था।
एंड देन संन्यास, संन्यास से संन्यासा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज रिलीजन की. अब हम देखते हैं कि रिलीजन में किस तरीके से जो है चेंजेस आए हैं फ्रॉम अर्ली वैदिक फेज टू लेटर वैदिक फेज. रिलीजन, सैक्रिफाइसेस जो है अब वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं. सो लार्ज स्केल ऑफ सैक्रिफाइसेस, लार्ज स्केल ऑफ सैक्रिफाइसेस. अर्लियर भी सॉ कि नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, जो अर्ली वैदिक फेज था वहाँ पे जो लोग हैं जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको वर्शिप करते थे. बट अब यहाँ पे लेटर वैदिक फेज है, यहाँ पे भी नेचर को वो वर्शिप कर रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंस, जो सिग्निफिकेंस उनको अर्ली वैदिक फेज में दी थी वो अब उनको नहीं मिल रही है. अब देयर आर मोर प्रोमिनेंट गॉड्स. सो इंद्र एंड अग्नि, इंद्र एंड अग्नि, they have lost their importance. Although they are still present, but they have lost their importance. अब ये चेंजिंग में भी किस वजह से आई होगी, सिंस वो लोग जो है वेस्ट पार्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. सो दे आर इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, न्यू कल्चर्स, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस हो रहे हैं. सो इंद्र एंड अग्नि, दे आर लूजिंग देयर इम्पोर्टेंस एंड न्यू गॉड्स जो हैं दे हैव एमर्ज सच एज प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु. So these three gods are now more prominent. साथ ही साथ में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू गॉड्स जो हैं उनके आने के साथ ही जो आइडल वर्शिप है वो जो है प्रेवलेंट हो चुकी है. सो आइडल वर्शिप emerged एंड सम ऑफ द सोशल ऑर्डर्स जो हैं उन्होंने अपने जो खुद की डाइटी जो है वो अलग से रख लिए. ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वर्ना सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था. सो फॉर एग्जांपल शूद्रास वर लुक्ड डाउन. तो शूद्रास को जो है उनका खुद का, उन लोगों ने अपना गॉड जो है मानना शुरू कर लिया. एंड द गॉड वॉज नोन एज पुशान. सो पुशान वॉज द गॉड ऑफ कैटल्स. सो शूद्रास यूज्ड टू वर्शिप Pushan, who is the god of cattle. Since these people are not given importance, इन लोगों को अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बाकी तीन जो वर्नाज हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस में इन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. सो इन लोगों ने अलग से जो है अपना डाइटी जो है वो बना लिया है. एंड they are now following this god Pushan, who is the god of cattle. So these are all the things we have seen कि किस तरीके से अर्ली वैदिक फेज से लेके लेटर वैदिक फेज में कितने सारे जो हैं चेंजेस आ चुके हैं. बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब जो लेटर वैदिक फेज है वो ख़त्म होने लगा, सिंस यहाँ पे इनकी इतनी रिगरस जो है प्रैक्टिसेस हो रही थी ड्यू टू वर्ना सिस्टम, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, जो प्रीस्टली क्लास है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी. उसकी वजह से जो प्रीस्टली क्लास है उसके अगेंस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है. ओके, एंड उसके ही जो है रिजल्ट में उपनिषद्स जो हैं वो कंपाइल किए जा रहे हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सैक्रिफाइसेस पे कि ये जो सैक्रिफाइसेस हैं ये सही नहीं है. एंड उपनिषद्स जो हैं दे आर लेइंग मोर इम्पोर्टेंस ऑन नॉलेज. सो सिंपली सेइंग दैट प्रीस्ट्स जो हैं आर बीइंग criticized at the end of later Vedic age. As a result, ठीक है, as a result उपनिषद जो हैं are compiled. Now उपनिषद जो हैं what are they doing? They are criticizing
the practice of sacrifices and are instead laying emphasis on right knowledge. तो इसी के बाद क्या हो रहा है कि जब जो प्रीस्टली क्लास हैं वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, उसके बाद कि जो है सबसे बड़ा एम्पायर जो है मगध जो है वो फ्लरिश होता है किसके अंडर, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर, जो ना ही क्षत्रिय हैं और ना ही ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पे जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जो एक नई थीम है और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। वी सॉ कि किस तरीके से अर्ली वैदिक जो फेज़ जो है वो लेटर वैदिक फेज़ से बिल्कुल ही डिफरेंट है, एकदम ऑपोजिट है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, बी इट इन रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, लोगों का लाइफस्टाइल, उनका रिलीजन या उनकी पॉलिटी हम देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, रहना सहना, एवरीथिंग इज़ नाउ चेंज्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।